praise and thank the Lord for this time. प्रभु का धन्यवाद करते हैं समय के लिए। God is really faithful. प्रभु सच में विश्वास योग्य है। The past week that we have spent, we can really look back and say God has been good with us. और पिछले हफ्ते को हम मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु बहुत भला रहा है। And today, God is going to speak to our life also, that we believe. और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन से भी बात करेगा। In Mark chapter 9, if you turn to the Bible, और हम Mark अपनी 9. बाइबल में मरकुस 9 को खोलेंगे। Mark 9:24, a very important statement that we see here in the Bible. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन जो है यहाँ पर हम उसको देखते हैं। There is a desperate father is coming to Jesus with one request. और एक बहुत ही आतुर परेशान पिता है जो एक विनती के साथ प्रभु यीशु के पास आता है। His child is demon possessed. और उसके जो बच्चे है उसमें दुष्ट आत्मा है। The father first went to the disciple and he requested them, but the disciple could not remove that, cast out that demon. और वो जो पिता है वो पहले चेलों के पास जाता है और विनती करता है कि उस दुष्ट आत्मा को निकाल दे, पर वो चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल And he पाते। goes to Jesus, he says, mercy on me and please help me, Jesus. और फिर वो प्रभु यीशु के पास जाता है और वो कहता है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर। And I see here one of the most honest statement in the Bible. Here he says, this father, his name is not written. और मैं एक बहुत ही जो ईमानदार चीज़ है, बात है, उसको देखता हूँ इस पिता की। Mark 9:24. और मरकुस 9:24। Jesus, I do believe, but help my unbelief. हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। This is where our lives today. और यहीं पर आज हमारा भी जीवन है। We also struggle like that father in our life. और हम भी उस पिता की तरह हमारे जीवन में संघर्ष करते We हैं। want to believe, but we have a unbelief in our heart. हम विश्वास तो करना चाहते हैं पर हमारे हृदय में वो अविश्वास भी We है। are struggling between faith and fear. और हम जो है वो विश्वास और डर के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। We want to trust Jesus, but there is still doubt inside of us. और हम प्रभु यीशु पे विश्वास तो करना चाहते हैं पर हमारे अंदर वो संदेह भी है। And brothers and sisters, I want to share today from my own struggles and weaknesses today. और आज मैं मेरे खुद के जो मेरे संघर्ष है, मेरी कमजोरियां, उनके उससे मैं बांटना चाहती हूँ। My battles with unbelief and fears, I want to share out of that. और मेरे जो खुद के जो डर और अविश्वास के साथ जो मेरा संघर्ष है, मैं उससे कुछ बांटना Not चाहती as I have overcome, but as one whom God is helping every day. हूँ। और मैं वो नहीं जिसने जय पा ली है, पर वो जिसे प्रभु हर दिन सहायता कर रहा है। There are times we are holding on to our faith in the Lord. और ऐसे समय है जब हम उस प्रभु में इस विश्वास को थामे रहते In हैं our circumstances, we are trusting God. और हमारे परिस्थितियों में हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। And but there is a doubt, there is unbelief in our heart. What if? पर हमारे मन में एक अविश्वास, एक डर होता है कि अगर ऐसा, That fear is whispering in our ears. और वो जो डर है मानो हमारे कान में फुसफुसा रहा है। What if it doesn't work for you? और क्या होगा अगर ऐसा तुम्हारे लिए नहीं होगा? What if God doesn't show up for you? क्या होगा अगर प्रभु तुम्हारी सहायता नहीं करेगा? What if God is not on the right time for you? और क्या होगा अगर सही समय पर प्रभु नहीं आता है? And these struggles all we are facing, and let's admit it's real. और हम सभी इस संघर्ष का सामना करते हैं और आइए हम माने कि हाँ सच में ऐसा होता है। We are facing pains and losses in our life. और हम हमारे जीवन में उस दर्द को, उस नुकसान का हम सामना करते हैं। There are rejections, there are financial problems that we go through. और हमारे जीवन में तिरस्कार होता है और आर्थिक लॉसेस को हम देखते हैं। There are relationships that we struggle in our family और even. कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें हम संघर्ष कर रहे होते There हैं। is fear for the future inside of us. और हमारे अंदर भविष्य के लिए डर होता है। Because we come to the CFC churches, we don't get exceptions. और क्योंकि हम सीएफसी में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई छूट मिल जाएगी। These are real facts that we face in our life. और ये सही तथ्य है जिसका हम जीवन में सामना And करते these हैं। facts are very loud and overwhelming at times in our और life. कई बार ये जो बातें होती, परिस्थिति होती है, वो बहुत ही ज्यादा मानो तेज होती है और हम बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाते हैं। And recently I faced in my life the giant facts of my life. और हाल में ही मैंने जैसे वो एक बड़ा जो दानव है इन तथ्यों का, उसका मैंने सामना The किया। humiliation and the opposition from all corners. और वो जो तिरस्कार है और सारी तरफ से जैसे वो बदनामी किया जाना, The deep insecurity, what will happen for the future. और एक असुरक्षा, क्या होगा मेरा भविष्य में। As I told that I want to share today from my own weakness today. और जैसे मैंने कहा कि मेरी खुद की कमजोरी से आज मैं बांटना Many चाहता हूँ। nights I was restless and anxious. और बहुत रात जो था मैं बहुत ही विश्राम में नहीं था।
anxious and fearful and in doubts. और बहुत बार जो था चिंता में था और अविश्वास में था What will happen tomorrow, Lord? कि कल क्या होगा। These are the facts that we face in our life, brothers and और sisters. ये जो वो तथ्य है जिसका हम सामना करते But हैं, again and again, God was whispering in my ears in those times. और बार बार उस समय में प्रभु मेरे कान में मानो फुसफुसा रहा था। Kiran, don't trust these facts of your life more than your father. और किरण, तुम जो है इस दिन तथ्यों पर अपने पिता से बढ़कर विश्वास मत करो। You trust Father in heaven more than the facts that you are facing in your और life. तुम्हें तुम्हारे स्वर्गीय पिता जो है उस पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है बजाय इन तथ्यों पर। Let's be honest, brothers and sisters, today morning. और आइए हम सच में सच्चे बने इस बात में। We are struggling with the facts in our life. हाँ, हमारी जो जीवन के जो सत्य तथ्य होते हैं उसके साथ हम संघर्ष Our कर रहे cry होते हैं। is similar to that father only. और हमारा जो रोना है मानो उस पिता की तरह ही होता है। Yes, I'm struggling, Lord. हाँ प्रभु, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। I want to believe in you, Lord. प्रभु, मैं आप पर विश्वास करना चाहता But हूँ, Lord, there is unbelief inside of me. पर प्रभु मेरे अंदर वो अविश्वास है। But I want to trust you again, Lord, today. पर प्रभु मैं फिर से आप पर विश्वास करना चाहता हूँ। And we are all familiar with the chapter Numbers 13 and 14 chapter 14. और हम जो है गिनती 13 और 14 जो है उस अध्याय को हम जानते हैं। We know this chapter, very familiar chapter, that Israelites are standing on the borders of promised land. और हम जानते हैं कि कैसे जो इजरायली थे जो वायदे का जो भूमि थी उसके बॉर्डर पर खड़े थे। God promised Abraham that his descendant God will take into the promised land और in future. प्रभु ने अब्राहम से वायदा किया था कि वो उसके जो वंशज हैं उनको उस वायदे के देश में लेके जाएगा। Very important incident written in this chapter 2 chapter, that God has brought them to fulfill his promise which he has given to Israelites and even to Abraham. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जहाँ पर दिखाता है कि प्रभु ने जो अब्राहम और उसके वंशजों से जो वायदा किया था वायदे के देश का, वहां पर प्रभु उनको And लेकर आ रहा है। as we deep dive into this chapter, let's not look at as a history kind of thing. और जैसे हम इसमें और अधिक ध्यान करते हैं, हम सिर्फ इसको एक इतिहास की तरह ना But I देखें। would request that let's look in Numbers chapter 13 and 14 as a mirror today. और आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि गिनती 13 और 14 अध्याय को मानो एक दर्पण की तरह हम आज And देखेंगे। our life reflects in their fears and doubts of those Israelites. और हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं इजरायलियों का वो जो डर और जो भय था उसको दिखाता है। The choices they made, the responses they responded in 13 and 14 chapter, we can reflect ourselves in this chapter. और जैसे इजरायलियों ने प्रति उत्तर दिया, हम भी अपने आप के जीवन में उससे मनन कर सकते I हैं। want to take you to a quick walkthrough of history. और मैं आपको जल्दी से एक जो इतिहास है उसकी तरफ लेना We'll चाहता हूँ। see in the image on the screen. और हम स्क्रीन पर एक इमेज को This is देखेंगे। very important. We just pay attention to this history, और प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिए, ये जो इतिहास है that from where Israelites are coming from और जो इजरायली थे वो कहाँ से आ रहे हैं and what all God has done for their life. और प्रभु ने उनके लिए क्या किया। This is the entire journey from Egypt to promised land. It's here. और ये जो है मिस्र से उस वायदे का जो देश है उसकी एक यात्रा है। There is a location A. You can see the left hand side A. और आप एक लोकेशन देख सकते हैं That's Egypt. और वो मिस्र देश है। The beginning where God delivered Israelites from the Egypt. और वहां से प्रभु ने उनको छुड़ाया था इजरायलियों को। We know God did miraculous signs to deliver from और हम that जानते हैं place. कि प्रभु ने जो है अद्भुत चमत्कार किया उनको वहां से छुड़ाने के लिए। One of the greatest miracles that we can ever hear or documented in the Bible. और बहुत ही बड़ा चमत्कार जो हम देखते हैं कहीं पर भी जो बाइबल में लिखा है। We move to location B there. Location B. और अब हम लोकेशन बी में जाएंगे It's a Baal Zephon. और अब बाल सफोन है। They are trapped between Pharaoh's army behind and the Red Sea in front of them. और वहां पर वो फंसे हुए, उनके पीछे तो फिरौन की सेना है और सामने जो बड़ा समुद्र Very, है। very difficult position they are at Baal Zephon. और बाल जफोन में बड़ी मुश्किल परिस्थिति में वो है। We know God split the Red Sea miraculously in front of these people. और हम जानते हैं कि वहां पर प्रभु ने लाल समुद्र को उनके लिए दो भाग कर दिया। We come to location C. और हम अब लोकेशन सी में आते It's हैं called Mara. और उसको मारा कहा जाता है, It's the place of bitter water. जहाँ पर कड़वा पानी था। They had no water in that place. वहां पर कोई भी पानी नहीं था They murmured and complained. और उन्होंने कुड़कुड़ाया, शिकायत And की। God turned the water into God gave them a sweet water there. और वहां पर प्रभु ने उनको मीठा पानी भी दिया। We move ahead in that journey. We are going with Israelites now. और हम इजरायलियों के साथ जैसे जा रहे हैं। Location D. लोकेशन डी जो है Elim. एलीम जो है, They don't have food to eat. और वहां पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था। God gave
from heaven manna to them. और प्रभु ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना को See भेजा। the intensity of miracles God is doing for them in this all the locations. और जो तीव्रता जो है वो देखिए, वो उस चमत्कारों की। No water for lakhs of people, no food for lakhs of people. और लाखों लोगों के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है। God is providing miraculously for them प्रभु in the wilderness. चमत्कार करके वहां पर उनको दे रहा है। We come to location E. अब लोकेशन ई में हम आते That's हैं। called Rephidim. रफीदिम उसको कहते हैं। Again, there is no water there. फिर से वहां पर पानी नहीं है। God told Moses that strike this rock and the water will come out. प्रभु ने मूसा से कहा इस चट्टान पर मार और वहां से Again, पानी आ a जाएगा। miracle of water for them. और फिर एक चमत्कार होता है और उनके लिए पानी We आता now है। come to location F, और फिर लोकेशन एफ पर हम आते Mount हैं। Sinai. सीने पर्वत। God gave them laws प्रभु ने वहां पर व्यवस्था दी and they camped this place nearly a full year there. और वहां पर करीब वो 1 साल रुके। And God has given them, poured out their heart that what He want to do towards His people, He poured out towards this place of camping at Mount Sinai. और माउंट साइनाई में मानो प्रभु ने अपने हृदय को उड़ेल दिया कि वो क्या चाहता है और वहां पर प्रभु ने उनको व्यवस्था दी। Now we come to very close to location G, और अब हम लोकेशन जी के पास आते हैं। Kadesh Barnea, कादेश बार्निया। just outside the promised land. और ये जो है वो वायदे का देश जो है जस्ट उसके बाहर ही है। Just the entry gate towards the promised land. और वो जो वायदे का देश है उसका मानो ये दरवाजा एंट्री करने का। And G2H, what is that promised land? Location H, Canaan. और जो वायदे का देश है वो एच है कनान। Just few miles away from Kadesh Barnea. और कादेश बार्निया से जो वायदे का देश है बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। History says 150 to 200 kilometers just. और इतिहास बताते हैं कि वो शायद 150 से 200 किलोमीटर दूर ही था। I hope we are in this Israelites journey right now. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी इस इजराइलियों की जो जर्नी उसमें साथ हैं। Now location A to location G, it took almost 2 years to Israelite to come. और लोकेशन ए से जी तक आने में इजरायलियों को लगभग 2 साल लगे थे। That is Egypt to Kadesh Barnea. मिस्र से कादेश बार्निया आने में। And then from G to H, just Kadesh Barnea, we saw that it's about 150 200 kilometers. और जी टू एच जो है जो कि कादेश बार्निया से कनान है जो लगभग 200 किलोमीटर था। So close to the promised land, just a few walk down and you will enter the promised land. God बस will कुछ ही give that promised land to कुछ ही you. दूरी पे थे और वो जाते तो उनको वो वायदे का देश मिलता। Just imagine you are almost there, और बस सोच के देखिए कि आप लगभग बिल्कुल वहां पहुंच ही गए हैं but जैसे। something happened there. पर वहां पर कुछ होता है God had to reroute them for the 38 years. और प्रभु को उनको फिर से रीरूट करना पड़ा और वहां पर 38 साल लग गए। Just few weeks away from that promised land. और वो उस वायदे के देश से बस कुछ ही हफ्ते की दूरी पर But थे। something happened in number 13 and 14 because of that. पर कुछ ऐसा हुआ गिनती 13 और 14 अध्याय में जिसकी वजह से The journey of few days turned into rerouting of 38 long years of wilderness. कि जिसकी वजह से जो 2 हफ्ते की जर्नी थी मानो वो पूरा 38 साल में बदल गई। As if they were at Kadesh Barnea, in their GPS it was showing 200 kilometers from here, the promised land. और जैसे उनके जीपीएस में मानो जैसे दिख रहा हो कि कादेश बानिया से कनान जो है सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। G2H location only 200 as we see in Google Maps. और जैसे गूगल मैप में हम देख रहे हैं कि देखो ये तो सिर्फ 200 किलोमीटर दूर ही है। But because of something happened, that entire rerouting in their GPS now showing 38 long years now. पर कुछ ऐसा हुआ कि मानो जैसे अब उनका जीपीएस दिखा रहा है कि 38 साल लगेंगे। And now we turn to chapter 13 of Numbers. और अब हम गिनती का 13 अध्याय खोलेंगे। We see that in Kadesh Barnea, 12 spies were sent into that land, promised land. और हम देखते हैं कि 13 अध्याय में कादेश बानिया में 10 जो जासूस हैं वो भेजे गए थे। 10 spies come with a very negative reporting. और जो 10 जासूस थे वो बहुत ही नकारात्मक रिपोर्ट लेकर आए। Report of fear and unbelief. वो जो है डर और अविश्वास की रिपोर्ट थी। 2 spies, Joshua and Caleb, और 2 जो जासूस थे जोशुआ और कालेब, they came with the reports of faith. वो जो है विश्वास की रिपोर्ट लेकर आए। I want you to keep this image, this journey in your mind as we deep dive into this chapter. और मैं चाहता हूँ कि आप जो है ये जो इमेज है उसको अपने मन में रखें जैसे हम आगे बढ़ रहे See हैं। every location, what great problem they were facing and what great miracle they received from the Lord. Every location. और हर एक लोकेशन में जो उनको समस्याएं बड़ी बड़ी हो रही थी और कितने बड़े बड़े चमत्कार भी प्रभु ने वहां पर किए थे। Now they are very close and they come back, scouting that place, and there is something in their heart that is not as per the God's will. और वो बहुत ही करीब उस वायदे के देश पर है पर वहां पर वो चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जो प्रभु की इच्छा में नहीं था। Let's look to Numbers 13 chapter verse 26. और हम 13 अध्याय के 26 वचन को पढ़ेंगे। We see the spies returned from
Canaan and brought evidence, a cluster of grapes so large it had to be carried on a pole between two men. और ये जो लोग थे जब वो कादेश बार्निया से प्रॉमिस लैंड से आते हैं तो वो जो है अंगूर का गुच्छा लाते हैं और वो इतना बड़ा होता है कि दो लोगों को उसको लेकर चलना पड़ता है। They brought with them the taste of promised land. और ये जो लोग थे अपने साथ वो जो वायदे का देश था मानो उसका एक टेस्ट लेकर आए। Imagine they are coming with that grapes and the wonder in the Israelites, everybody is just looking and saying, what amazing sight this is. और सोच के देखिए कि वो जब उस अंगूरों के गुच्छे को बड़े गुच्छों को लेकर आ रहे होंगे तो इजरायली देख रहे होंगे और देख रहे होंगे कितना अद्भुत है The ये। grapes they have never seen in their life. और इन अंगूरों को बड़े बड़े उन्होंने कभी भी नहीं देखा They've होगा। always tasted the slavery in the Egypt, उन्होंने हमेशा जो है सिर्फ गुलामी का ही स्वाद चखा था scarcity, lack in the wilderness during those 2 years. और जो है जंगल में जो है हमेशा कमी घटी को But देखा था। here is something, a glimpse of abundance, rest that they are going to see here. और अब जो है मानो उन्होंने एक दृष्टि देखा था उस भरपूरी का जो शायद उनको मिलने वाला था। But this was just the sample and not the fullness. और ये जो था मानो सिर्फ एक सैंपल था, संपूर्णता नहीं थी। They could have enjoyed this fruit every day by entering into that promised land. और ये जो फ्रूट्स थे उसका वो हर दिन मजा ले सकते थे अगर वो उस वायदे के देश में God जाते। had already prepared this land for them. और प्रभु ने पहले से ही ये जो भूमि है उनके लिए तैयार कर रख दी But थी। sadly, they ended up just admiring it, just tasting it. पर बहुत ही दुख की बात है कि उनका जो अंत होता है केवल उसकी प्रशंसा करके ही खत्म हो For जाता है। example, just imagine a young man who always struggled financially. I'll just give you the example. और एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सोच के देखिए एक जो लड़का है जिसे हमेशा आर्थिक तंगी रही है One day he gets a job offer from Microsoft or Apple company. और एक दिन उसे माइक्रोसॉफ्ट और या फिर एप्पल जैसी कंपनी से जॉब का ऑफर मिलता है। His company calls that come to office and have a orientation before joining. We'll take you to the entire office. We'll show you the entire office. और उनके ऑफिस से उसको बुलाया जाता है कि ज्वाइन करने से पहले आइए आप पहले हमको एक ऑफिस का जैसे दौरा हम We'll करवाएंगे give you the sample tour of our office, Google or Apple or Microsoft और company. जैसे कि एक सैंपल टूर आपके लिए रहेगा। The office is very, very beautiful. और जो ऑफिस है वो बहुत ही सुंदर है Glass windows, central AC, lot of things. और ग्लास के जो खिड़कियां हैं और सेंट्रल एसी है, बहुत कुछ है वहां पर। Coffee machine, free variety of foods, don't have to pay also. और कॉफी मशीन है, मुफ्त का खाना है, कुछ देना भी नहीं The है। cabin he saw where he's going to sit, this is amazing cabin. और जो कैबिन जहाँ पे वो बैठना वाला है कितना अच्छा है वो। He walks down from that office very inspired. और वो वहां से जो निकलते वो बहुत प्रेरित होकर निकलता है। But then he doubt himself पर फिर वो अपने आप पर संदेह करता है in fear and unbelief. डर में और अविश्वास में। He goes to home and tells himself and his family और वो घर जाता है और अपने परिवार से और अपने आप से कहता है that company, Apple company, that Microsoft company was amazing, very beautiful company. और ये जो माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल कंपनी है तो बहुत ही अच्छी है, But I think I'm not qualified. पर मुझे लगता है कि मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता हूँ। But wait, you have the offer letter of that company, brother. पर रुको रुको, आपके पास तो ऑफर लेटर है, No, but I think others are better than me. पर शायद दूसरे मुझसे बेहतर हैं। Maybe next year I'll be better to go in that position and work in that company. शायद अगले साल में जब मैं बेहतर बन पाऊंगा तब मैं उस कंपनी में काम What कर if I पाऊंगा। fail in that company? I can't work properly. क्या होगा अगर मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा, फेल हो And जाऊंगा। very sadly, he returns to his old job, which is very, very struggling job. और फिर बहुत ही दुख की बात वो दोबारा अपनी वो जो स्ट्रगलिंग जॉब है वहीं पर लौट जाता He है। just admired and tasted something which he could have enjoyed for long time, for his lifetime. और उसने क्या किया, सिर्फ जो उसने देखा उसकी प्रशंसा की, बट वापस लौट गया। वो होता कि वो उस बात का पूरी जिंदगी मजा भी ले सकता This था। is exactly what happened at Numbers 13 at Kadesh Barnea. और यही होता है गिनती 13 में कादेश बार्निया में। They brought the sample grapes there, और वो सैंपल ग्रेप्स को लेकर आते हैं, but they have fear and unbelief inside of them. पर उनके अंदर जो भय और अविश्वास है। There are times that we come to Sunday church and conferences attend, और बहुत बार हम संडे चर्च और कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं but then we come to Sunday and we feel very spiritual, that we are motivated, we are inspired, encouraged, और हमें बहुत आत्मिक महसूस होता है, बहुत हम प्रोत्साहन को पाते हैं। but that experience remains for some times only, just a sample experience. और पर वो जो अनुभव है मानो एक सैंपल एक्सपीरियंस के जैसे होता है, थोड़े समय के लिए ही। But Monday to Saturday we step back in unbelief and fear in our life. और पर सोमवार से मंगलवार जो है फिर से हम अविश्वास में चले जाते हैं। Similarly, like this 10 spies, we are struggling in front of our facts. और ये जो 10 जासूस थे उन्हीं की तरह हमारे जीवन के जो तथ्य होते हैं उनके सामने हम संघर्ष करने लग जाते Brother हैं। and sister, we are carrying these grapes in our hand, but we have fear in our hearts. हम भले ही जैसे अंगूर हैं इनको अपने हाथों में लेके तो चलते, बट हमारे
भीतर जो है वो भय रहता है We are not able to enter into that spiritual victory, the fullness of God in our life. और हम हमारे जीवन में जो आत्मिक जय है या भरपूरी वहां पर नहीं हम जा The पाते fullness of joy, the rest 24/7 that is prepared for us as a promised land for us. और जो वो जो वायदे का देश है जहां पर 24/7 हमारे लिए आनंद है शांति है वो उसमें हम नहीं Is this our reality that we have occasional joy, occasional peace? और क्या ये हमारी सच्चाई है कि कभी कभी हमारे अंदर शांति होती है कभी कभी आनंद होता है And sadly, we are just be away from that promised land, but we are just admiring that peace and joy. और बहुत दुख की बात है कि बस हम उसकी जो वायदे का देश है सिर्फ उसकी प्रशंसा करते हैं एडमायर करते हैं बट उससे हम दूर रहते हैं Let's examine, is this my story, Lord, today? और आइए हम जांचें कि क्या ये मेरी कहानी है Because the fear and unbelief have taken the driver's seat in our life. क्योंकि जो विश्वास अविश्वास है और जो डर है मानो उसने ड्राइवर सीट ले ली है God wants us to enter into the promised land, प्रभु चाहता है कि हम उस वायदे के देश में जाएं not just satisfied with just the sample life. और सिर्फ ऐसा नहीं हो कि वो जो एक सैंपल हमने चख लिया है बस उससे हम संतुष्ट हो Let's जाएं move ahead. What happened there? Numbers 13:27. और अब हम जो है गिनती 13:27 को पढ़ेंगे Now they say that, yes, well, the land is very truly flowing with milk and honey and here it's the fruits. और वो कहते हैं कि हाँ ये जो देश है उसमें तो सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है Now, just remain in 27. It says they are exactly describing the fact which they saw. और वचन 27 में हम देखते हैं कि जो बातें उन्होंने वहां पर देखी उसको ही वो वर्णन कर रहे हैं But just everything turned upside down in 28th verse. बट परंतु जो 28 वर्ष है वहां पर मानो सब कुछ उलटफेर हो जाता Till है 27, everything was good, but 28, the rerouting happens there. पर जो 28-29 है वहां पर मानो रीराउटिंग हो जाता है There's रास्ता बदल 28 जाता है। verses, but the people living there are powerful. The cities are large and fortified. और 28 में वो कहते हैं परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़वाले हैं और वो बहुत बड़े हैं Their entire problem started with a word called but. और उनकी जो सारी समस्या है वो उस शब्द से शुरू होती है वो है परंतु That but word turned the direction of their life for 38 more years. और ये जो परंतु शब्द था उसी ने जो है उनकी जो जर्नी थी यात्रा थी उसको 38 साल में बदल दिया They are saying 28 verse, but the people are powerful. वो कहते हैं कि परंतु वो जो निवासी है वो तो बड़ी बलवान The है towns are very large and fortified. और जो नगर है वो बहुत गढ़वाले हैं But the giants we cannot fight. और परंतु ये जो जाइंट है हम इनका सामना नहीं कर सकते 29 chapter, they describe all the names of the giants. What are the giants' name there? और जो 29 वचन है वहां पर जो मानो दानव जैसे लोग थे उनका वो वर्णन कर रहे हैं Verse 31 said, but they are stronger. We cannot fight these giants. और वो कहते हैं पर वो तो बहुत ही बलवान है हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं They go to a next level, verse 32, but the giants will devour us. और 32 में वो आगे बढ़कर कहते हैं कि वो तो हमें खा जाएंगे जैसे Again, next level is unbelief and fear, verse 33. We feel like grasshopper before them. और आगे और उनका भय बढ़ता है और वो कहते हैं कि हम तो मानो उनके सामने टिड्डियों जैसे हैं It just started with a word called but. और ये सब कहां से शुरू हुआ एक शब्द जो है परंतु And brothers and sisters, every day in our life, in our circumstances, we are facing this giant called but in our life. और हमारे जीवन में भी हम मानो इस दानव का सामना करते हैं कि परंतु Yes, Lord, you are faithful, हाँ प्रभु आप विश्वास योग्य हैं but my diagnosis is very serious. पर मेरी जो बीमारी है वो बहुत ही गंभीर है But I am struggling with discouragement in my life. पर प्रभु मैं तो निराशा से का सामना कर रहा Yes, हूँ we have 27 verse. God, you are my provider. हाँ प्रभु आप तो मेरे प्रोवाइडर हैं But I have immediately 28 verse. But my bank account is empty, Lord. I do not have financial security in my हाँ life. पर परंतु प्रभु मेरा तो बैंक अकाउंट खाली है मेरी तो कोई आर्थिक सुरक्षा ही नहीं है Lord, I know that you are my restorer. हाँ प्रभु आप तो सब कुछ पुनर्स्थापित करने वाले But हैं I'm struggling in relationship with my family, with my husband and my wife. हाँ पर प्रभु मैं तो मेरे परिवार में जो है उस रिश्तों में संघर्ष कर Lord, रहा I हूँ know you are my deliverer. हाँ प्रभु आप तो मेरे छुड़ाने वाले But हैं I've struggled with this sin for many years. पर परंतु प्रभु इस पाप से मैं बहुत सालों से संघर्ष कर रहा हूँ Lord, I've been defeated by the lust for many years. हाँ प्रभु पर इस पाप से व्यभिचार से मैं बहुत दिनों से हराया जा रहा हूँ But Lord, my relatives are bad. Lord, my circumstances are bad. पर हाँ प्रभु मेरे तो जो सिचुएशन है मेरे रिलेटिव वो सब कुछ बहुत ही बुरा है Everything is but and but. और हर जगह हम इस परंतु और परंतु शब्द को This बोलते हैं but becomes giant in front of us. और ये जो है ये परंतु शब्द है मानो वही एक दानव बन जाता And है this but is bigger than God's promises in our life. और फिर ये जो परंतु शब्द है वो मानो प्रभु के वायदे से बड़ा हो जाता है This but is bigger than the past experiences of God's
gratefulness, the faithfulness that we are और experiencing in ये our जो life. परंतु शब्द है हमारे पिछले पास्ट में जो प्रभु ने अद्भुत कार्य किए उनसे भी बढ़कर हो जाता है। Brothers and sisters, how many times we have limited God's hand with our unbelief and fear? और कितनी बार हमारे हमारे अविश्वास के कारण, डर के कारण हमने प्रभु के हाथ को छोटा कर दिया है। This brings to us that father in Mark chapter 9, that Lord, I believe, but help my unbelief. और फिर ये जो है हमें मरकुस 9 अध्याय में लेके जाते हैं उस पिता की तरह कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ परंतु मेरे अविश्वास का प्रभु तू उपाय कर। If we really examine, this is the cry, this is the sincere cry of a believer today. और अगर हम जांचें तो सच में एक सिंसियर विश्वासी का यही रोना होना चाहिए कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। Lord, we want to trust, but we are struggling with unbelief in my हाँ life. प्रभु मैं Lord. विश्वास करना चाहता हूँ पर मेरे जीवन में अविश्वास से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। God wants you to shift our focus today. और प्रभु हमारे उस ध्यान को शिफ्ट करना Now चाहता है। let's look at the response of Joshua and Caleb in और- chapter 14 verse 7. और अब हम जोशुआ और कालेब का जो प्रत्युत्तर है उसको देखेंगे। Very much different in contrast with the 10 spies what they gave. और जो 10 जासूस थे उनके विपरीत उनका जो प्रत्युत्तर था वो The बहुत ही अलग response था। of faith, very different. उनका जो विश्वास का जो प्रत्युत्तर था वो बहुत अलग था। The 7 verse say, land we pass through and explored is exceedingly good. और वो कहते हैं कि जिस देश का भेद लेने को हम गए थे वो बहुत ही उत्तम है। What made the difference here is a word called if. और जिसने अंतर लाया वो शब्द है इफ, यदि। They don't have but they say if Lord is with us, if Lord is pleased with us, उन्होंने परंतु नहीं कहा, उन्होंने कहा यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है He will lead to us that promised land. और प्रभु हमें उस वायदे के देश में लेके Just जाएगा। don't rebel against God. Don't be afraid. और बस तुम बलवा मत करो और डरो मत। They don't have fear and unbelief. They have if God is with us. और उनके अंदर डर नहीं था, अविश्वास नहीं था, पर था कि यदि प्रभु है। We see the difference here. 10 spies looked at the giant called but. और हम देखते हैं कि जो 10 जासूस थे उन्होंने उस जो यदि परंतु जो है उस जाइंट को देखा। But Joshua and Caleb looked at God. If God is with us, if God is pleased with us. और यहोशू और जो कालेब था उन्होंने कहा यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। What are the giants we have, brothers and sisters, in और our आज life? हमारे जीवन में वो जो दानव ऐसे क्या है What are the birds that we have in our life? और हमारे जीवन में ऐसे परंतु शब्द वो क्या है? That fear and unbelief is stopping us to entering into the promised land. और ये जो डर है वो हमें वायदे के देश में ले जाने से रोकता है। Is stopping us entering into God's best for us. और ये जो है प्रभु का जो उत्तम हमारे लिए उसमें जाने के लिए हमें रोकता है। It robs us our peace, our joy, our victory, our abundance. और ये जो हमारा आनंद, शांति, हमारी भरपूरी है उसको चुरा लेता है। There is a spiritual dryness. We are just because of that bird, they just end up, roaming and wandering into that wilderness 38 और years. हमारे भीतर वो आत्मिक ड्राइनेस आ जाती है और उसके कारण 38 साल मानो वो उस जंगल में घूमते और घूमते ही रह गए। The CV verse 2, 14 chapter verse 2, there was murmuring and weeping because of the reports of 10 spies. और हम देखते हैं अध्याय 14 में कि वो जो 10 जासूस थे उनकी जो उन्होंने नकारात्मक रिपोर्ट दी उसके कारण अब जो है मंडली चिल्ला रही है, रो रही है। When we operate in unbelief and fear, जब we हम spread discouragement to others. और जब हम अविश्वास और डर में काम करते हैं तो वही जो है डिस्करेजमेंट हम हमारे आसपास फैला देते हैं। So many times I came back from office, and then I have spread like that, that vicious kind of that to my wife, to my family, that fear. और कई बार जब मैं ऑफिस से हताश होके आता था तो मानो वो जो पॉइजन के जैसा हताशा है वो मेरे परिवार में मैं फैला देता हूँ। There was no reason for them to weep here. और उनके लिए यहाँ पर रोने का कोई भी कारण नहीं था। Rather, they should have sound of praise and thanksgiving because God is going to take them into that promised land. बजाय इसके वहां पर तो उनके लिए स्तुति का गीत होना चाहिए क्योंकि प्रभु उनको उस वायदे के देश में लेके They जाने वाला waited है। for so long, so many years in this slavery because of this very moment. और कितने सालों उन्होंने उस दासत्व में इंतजार किया ताकि ये समय आए जब वो उस वायदे के देश में जा सके। Instead of faith, they have fear. That what if, how we will enter into this और land. बजाय कि विश्वास उनके अंदर हो उनके अंदर डर था कि क्या होगा अब। Chapter 14 verse 29, one of the saddest word it is written is that your dead bodies will fall into the wilderness because you complain against me. Every one of you who is 20 years and older will die in the wilderness. They will not occupy the land. और बहुत ही दुख से भरे हुए ये वचन है जिसको हम पढ़ते हैं 14:29 में, तुम्हारी शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 साल के उससे अधिक आयु के जितने गिने जाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं वे सब मर जाएंगे। See, because of this giant called but, the door is closed for these people.
और ये जो परंतु था उसके कारण उनके लिए वो दरवाजा बंद हो गया। And we see in verse 4 in chapter 14 that they rebelled against the God appointed leaders also. और हम देखते हैं कि 14 के 4th वर्स में कि वो जो है प्रभु के जो अपॉइंटेड लीडर्स थे, प्रधान थे, उनके विरोध में वो बुड़बुड़ा रहे So हैं। let us appoint a new leader and return to Egypt because of the discouragement. और वे आपस में कहते कि आओ हम किसी और को अपना प्रधान बनाएं और मिस्र को लौट जाएं। Even so much that verse 10, the congregation said to stone Joshua and Caleb with stones. और इतना अधिक वो कुड़कुड़ाते हैं, वो कहते कि आओ हम जो यहोशू और कालेब हैं उसको हम पथराव कर दें। How unbelief and fear causes rebellion against God appointed authorities in our life. और किस तरह जो अविश्वास होता है, जो डर होता है, वो हमारे अंदर प्रभु की ठहराए हुए उस प्रधान के विरोध में भी एक बलवा लेकर आता है। Somehow in subtle way we enter and we slip into the spirit of self-dependency, self-sufficiency. और कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म रीति से मानो जैसे हम खुद पर भरोसा रखना और खुद ही सब कुछ कर लेना, उसमें जाने लगते हैं। I don't need anyone to teach me. I'm mature enough to take all my decisions in my और मैं तो spiritual life. सयाना हूँ, मुझे जरूरत नहीं कि कोई मुझे सिखाए I don't need any correction from anyone. और मुझे किसी से कोई सुधार की जरूरत What नहीं। a dangerous spirit they are into here. और अब वो यहाँ पर कितनी खतरनाक आत्मा में आ गए The हैं। spirit of unbelief and fear is operating at the ground, grassroots level here. और अब जो है वो जो अविश्वास और डर की आत्मा है, वो जो है उनके भीतर अब जो काम कर रही है। What they are trying to say, we will look forward, we will choose, we will explore new leaders as per our comfort and convenience. और अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे कंफर्ट और हमारे आराम के हिसाब से हम नया लीडर चुनेंगे। And they are throwing stones to Joshua and Caleb also. और वो जो है यहोशू और कालेब पर भी पथराव करना चाहते Just हैं। examine, are we throwing stones at God appointed authorities by despising them in our hearts, not और- just not in words. और आज हम अपने आप को भी जांचें कि क्या हमारे हृदय में दूसरों को तुच्छ जानने के द्वारा प्रभु के लोगों को, प्रधान लोगों को क्या हम पत्थर फेंक रहे हैं? We lack the spirit of submission in our life. क्या हम हमारे भीतर जो है वो समर्पण की आत्मा की कमी है? What is our state today, brothers and sisters? और आज हमारी परिस्थिति क्या है? Are we rebelling against the God appointed authorities in our और life? प्रभु के द्वारा ठहराई गई जो प्रधान है, क्या हम उनके विरोध में बलवा Whether it is करते in हैं? home, whether it is in church, कि चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे हमारी कलीसिया में हो। let's look, is it the fear, that the spirit of unbelief and fear is operational in our life somewhere? और आइए हम देखें कि क्या वो जो डर और विश्वास की आत्मा हमारे अंदर काम कर रही है। The giants in Canaan were very real. और जो कनान देश में जो दानव जो थे वो सच में बहुत ही रियल थे। This is Amalekites, the descendants of Anak. It is said that these were 7 to 9 feet tall, so powerful, so strong. अमालेकी जो थे वो 9 फुट थे वो लोग। And these people are saying that we really look like grasshopper in their eyes, in our eyes. और वो कहते हैं कि हम तो इन लोगों के सामने टिड्डियों के जैसे दिखते हैं। Maybe we feel the same in front of our giants. और क्या हमें भी हमारी समस्याओं जैसे इन दानव के सामने हमें भी ऐसा ही लगता है? We feel so small, so helpless, so overwhelmed. और हम बहुत ही छोटा और बहुत ही असहाय अपने आप को महसूस करते हैं। Perhaps today our giants are not the flesh and the blood, और आज जो हमारे जो समस्या या दानव है वो मांस और लहू नहीं है, but they are real. पर वो सच्चे हैं। The giant of sin that it keeps returning in our life. और वो जो है पाप जो है जो हमारे जीवन में वापस आता है, The giant of fear. जो डर का जो दानव है वो, It is paralyzing our faith, our life. और जो हमारे मानो हमारे विश्वास को लकवा मार जाता है। The giant of unbelief that whispering in our ears. और वो जो है अविश्वास का जो दानव है जो हमारे कान में फुसफुसाता है God won't come for helping you. कि प्रभु जो है तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। We are facing the giants of discouragement in our life और today. हमारे जो है डिस्करेजमेंट का जो एक दानव है उसका हम सामना करते So हैं। many times we feel like to give up, Lord, in these circumstances. कई बार लगता है इन परिस्थितियों में मानो हम हार ही मान जाएं। But here is the greatest truth: the giants may be stronger, पर यहाँ पर वो सच्चाई कि हमारे जो दानव या समस्या है वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, but our God is stronger and bigger than those giants. पर हमारा प्रभु जो है उनसे सामर्थ्य और उनसे बड़ा है। Yes, we cannot fight these giants in our own strength and willpower. और हमारी खुद की सामर्थ्य में या विल पावर में हम उनसे नहीं लड़ We सकते will हैं। fail, we will get discouraged. हम बार बार फेल होंगे, हतोत्साही होंगे। And like this 10 spies, we begin to believe this. और इन 10 जासूसों की तरह हम ये सोचने लगते हैं Maybe victory is not possible for me. और हमें लगता है कि ये जो जय है वो मेरे लिए तो संभव नहीं। Maybe this Christian disciple life is not meant for me. और ये जो प्रभु का चेला बनने की जो बात है वो मेरे लिए नहीं है। Maybe some other brother who is living victorious not for me.
और जो दूसरा भाई जय पा रहा है उसके लिए, पर मेरे लिए नहीं है। Maybe I will always like be this grasshopper before the giant of sin in my life. और मैं जो हूँ हमेशा मेरे जीवन में जो पाप है उसके सामने हमेशा टिड्डी के जैसा ही Brothers रहूंगा। and sisters, let's lift up our eyes to the heavens, the hills. और आइए अब हमारी जो आंखें उस आसमान उस पहाड़ों की ओर लगाएं, Take out our eyes from the giant and look to God today. और हमारी जो आंखें हैं वो जो इन दानवों और परिस्थितियों से हटाकर प्रभु की ओर देखें, From there comes our help. जहां से हमारी सहायता आती है। Maybe we don't defeat the giants in our own strong willpower, और ये जो दानव या परिस्थिति है उसको हम हमारी विल पावर में नहीं हरा सकते, but we defeat these giants by trusting the stronger God. पर हम जो है हमारा जो प्रभु जो है उस पर विश्वास करने के द्वारा उसको हराते हैं। And God wants to shift today our eyes from these giants to Himself. और प्रभु चाहता है कि हम हमारी आंखों को इन परिस्थितियां दानव से हटाकर प्रभु की ओर देखें। God wants to take us, whatever facts that you are facing, let's look to God today. और प्रभु चाहता है कि जो भी फैक्ट या परिस्थिति तुम देख रहे वहां से हटकर प्रभु पर ध्यान लगाओ। If you have giant called but in your life, but God wants to shift, if प्रभु चाहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में ये परंतु नाम का जो जायंट है उससे हटाकर यदि जो है वहां पर तुम अपना ध्यान लगाओ। and God wants to take us from fear to promise that, Lord, no more these giants ruling in my life, Lord. और प्रभु चाहता है कि ये जो डर का जायंट है वहां से हटाकर उस वायदे के देश पर अपना ध्यान It लगाए। is not by might, not by strength, but by my spirit, says the Lord. In और प्रभु का वचन जो है वो ना बल से ना शक्ति से, केवल प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा। we sang the song today morning. और आज जो है हमने एक गीत गाया, Is it real fact in our life, bigger than all my problems, क्या ये सच में हमारी सच्चाई है कि हम मेरी सारी समस्याओं से बढ़कर, bigger than all my fears? मेरे सारे डर से बढ़कर, My God is bigger than any mountain और मेरा प्रभु है हर एक जो उस पहाड़ से बड़ा है, that I can or cannot see. चाहे मैं उसको देख सकूं या ना देख सकूं। The very verse says that bigger than all the giants of fear and unbelief. और उसमें लिखा है कि प्रभु जो है वो मेरे जो अविश्वास या डर का जो दानव है उससे बड़ा है। Bigger than anything that I may face, my God is bigger than any और कोई भी mountain. ऐसी चीज जिसका मैं सामना करने चाह रहा हूँ उससे बढ़कर मेरा प्रभु है। And it is not by my power, by my strength, but God's Spirit will do this in my और मेरी life. बल और शक्ति से नहीं, पर प्रभु की आत्मा से मैं ऐसा करूंगा। We know this Romans 6:14. Sin will not have dominion over life. और हम रोमियो 6:14 में जानते हैं कि जो पाप है हम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। Sin shall no longer be your master. और ये जो पाप है वो अब मेरा प्रभु नहीं रहेगा। I would tell wherever sin is written there, just put the giants of your life, और the name जहाँ of पर your ये giant. पाप लिखा है वहां पर जो भी ऐसा दानव बात है जिसका आप सामना कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। You know, whatever giant we are facing, Lord, in my life, the discouragement, the fear, the anger, Lord, that will not have master over my life. और कोई भी ऐसा जो दानव का हम सामना कर रहे हैं, चाहे वो निराशा हो, चाहे वो Enough these giants have ruled my life this many years. और ये बहुत इन दानवों ने, इन बातों ने मेरे ऊपर रूल किया है। Enough we have lived in discouragement and fear in my और life, in our बहुत life, brothers and बहुत मैं sisters. निराशा और उस अविश्वास में रहा हूँ। It's not by trying hard, but trusting deeper. और ये बहुत ज्यादा प्रयत्न करने से नहीं, पर और अधिक विश्वास करने से होगा। Trusting in God's strength through Holy Spirit, that God will bring that spirit inside of me, Joshua and Caleb's spirit. और प्रभु की सामर्थ्य पर, उसकी आत्मा पर, कि प्रभु जो है वो यहोशू और कालीब की वो आत्मा वो मेरे भीतर If लाएगा। God is with us, no giant can stand against them. यदि प्रभु मेरे साथ है तो कोई भी ऐसा दानव मेरे सामने खड़ा नहीं हो And सकता। this is the truth that God wants us to believe, brothers and sisters. और यही वो सत्य है जिस पर प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें। Let's not be those 10 spices that they always focused on their inadequacies. और आइए हम वो 10 जासूस नहीं जो बने जो अपनी अपर्याप्तता पर ध्यान लगाते थे, But those two spies, Joshua and Caleb, they always focused on God's sufficiency. पर जो हम वो 2 जासूस यहोशू और कालेब जैसे बने जो प्रभु की जो पर्याप्तता है, उस संपूर्णता है, उस पर भरोसा रखे। Let's stop saying, but the giants. और आइए हम ऐसा कहना बंद करें कि परंतु, Let's start saying, if God is with me, if But- God is pleased with me, और बल्कि हम ये कहें कि यदि प्रभु मेरे साथ है, यदि प्रभु मुझसे प्रसन्न है। yes, the giants are real. हाँ, ये जो दानव, ये बातें, परिस्थिति है वो सच्ची है। And so is our God is real and और He's bigger. उतना ही हमारा प्रभु भी सच्चा है और बड़ा है। He is greater than anything that we face. और वो कोई भी बात जिसका हम सामना करते हैं उससे बड़ा है वो है। This fear is like crippling us. It's like a spiritual cancer in our life. और ये जो डर है मानो हमको लकवा मार जाता है, इस तरीके से, यह कैंसर की तरह है। Something that we want to get, that this is limiting us. और ये कुछ ऐसा जैसे हम चाहना तो चाहते हैं, बट ये हमको लिमिट कर देता है। The promise of God says Psalms 34:4. और जो प्रभु का वायदा है, जो भजन संहिता 34:4 में कहता We है, can claim, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears, all my giants of fear.
Psalms और मैंने 34:4. मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। And we see that because of fear and unbelief, Israelites were wandering in the wilderness for 38 long years. और हम देखते हैं कि उस भय और डर के कारण जो इजरायली हैं 38 साल तक उस जंगल में घूमते रहे, Going in circle and circle for 38 मानो years. जैसे एक सर्कल में गोल 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 ही घूमते रहे। Spiritual dryness, circle and circle. और वो आत्मिक ड्राइनेस और वो एक सर्कल जैसे गोला वो घूमते In रहे। Numbers that we read that in this wilderness, your bodies will fall. और हम गिनती 14 में पढ़ते हैं कि तुम्हारे शव यहाँ पर गिरेंगे। Everyone you 20 years old, it is written that you will not enter to the promised land. जो 20 साल से ऊपर है उसमें से कोई भी उस वायदे के देश में नहीं जा पाएगा। This generation, this Israelite missed the promised land. और ये जो इजरायलियों की ये जो जनरेशन थी, पीढ़ी थी, उसने उस वायदे के देश को खो दिया Because of giant of fear and unbelief in their life. उनके जीवन में जो अविश्वास और डर का जो दानव था उसकी वजह से। It was not that God was not almighty, there was a lack of provision in their life. ऐसा नहीं था कि प्रभु सामर्थ्य नहीं है या फिर प्रोविजन नहीं था वहां पर। It was the fear and unbelief crippled them. They sign out from the, the promise of God. और वो जो डर था, जो भय था, उसके कारण मानो वो अपंग हो गए और वहां से बाहर निकल गए। But we have a good news today, brothers and sisters. We still have the hope to enter into that promised पर land. आज हमारे लिए खुशखबरी है कि हम जो है उस वायदे के देश में अभी भी जा सकते हैं। That generation wandered into the wilderness and perished. और वो जो पीढ़ी है वो जंगल में घूमी और उसका नाश हो गया। But here is a good news. Jesus came to this earth. और पर ये अच्छी खबर है कि यीशु मसीह इस धरती पर For आया। those who are stuck up for 38 years of that wandering in that wilderness. और ऐसे लोग जो मानो उस जंगल के 38 सालों में जो घूम रहे हैं उनके लिए, They are just wandering in sin and repentance and then dryness in their life. और वो पश्चाताप करते हैं और फिर उसे आत्मिक ड्राइनेस में चले जाते हैं। And 38 years, the Israelites wandered into that wilderness. और जो 38 साल तक जो है वो इजरायली उस जंगल में घूमते ही रहे। In John 5, there is a man and he is struggling for 38 years in his life. और यूहन्ना 5 में हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति जो है 38 साल से वो संघर्ष कर रहा है। The man who was at the pool of Bethesda, और एक व्यक्ति जो है बेतसहा के पुल के पास जो था, कुंड के पास था, he is crippled for 38 years. और वो जो 38 साल से अपंग है, Maybe, he is not able to do what he wanted to do in those 38 years. और जो कुछ वो करना चाहता 38 सालों में वो नहीं कर पाया। Before he enters into that pool, somebody else is entering and he और is just, he is not able to do for 38 years. और जब वो उस कुंड में जाना चाहता था उससे पहले कोई और चला जाता And था। I'm just listening about others' testimony of feeling Holy Spirit. I'm listening about others' testimony, but I'm not able to enter into that promised land in my मैं life. दूसरों की गवाही को सुनता हूँ कि उन्हें पवित्र आत्मा मिली, उन्हें जय मिली, पर मैं खुद उस वायदे के देश में नहीं जा पाता। Year after year, is this that 38 years man is your on my story today? और साल दर साल क्या फिर उस व्यक्ति की तरह जो 38 साल तक ऐसे ही रहा, क्या हमारी भी यही कहानी Lord, है? though I'm sitting in the CFC, Lord, I'm facing that dryness in my life for 38 long years, Lord. हाँ प्रभु, मैं सीएफसी में तो बैठता हूँ, पर फिर भी 38 सालों से वही आत्मिक ड्राइनेस मेरे अंदर है, सूखापन मेरे He अंदर was है। just lying there helplessly, unable to move himself. और वो जो है वहां पर असहाय रूप से, कोई उसे हिलाने वाला नहीं, वहां पर पड़ा हुआ था। Others are getting healed, but I'm not getting healed. 38 years. और What a दूसरों को long years he's चंगाई मिल रही struggling. है, पर 38 सालों से मेरे लिए कोई चंगाई नहीं है। Always left behind for 38 और years. 38 सालों तक हमेशा वो पीछे छोड़ दिया Is गया। this the picture of our life, brothers and sisters? और क्या आज हमारे जीवन की ये पिक्चर है? Examine honestly before God. Is this my 38 of my years of this my picture today? और आइए हम अपने आप को जांचें कि क्या मेरी भी यही अवस्था है प्रभु। Lying at that pool of Bethesda and paralyzed by fear. और बेतसहा के कुंड पर मानो उस डर से मैं से लकवा और ग्रसित हूँ। I'm just lying there with anxiety, with unbelief there. और मैं वो चिंताओं से और अविश्वास से के साथ वहां पर पड़ा हुआ हूँ। I'm just hoping that someday I will enter to that pool. और मेरी ये बस आशा है कि कभी तो शायद मैं उस कुंड में जाऊंगा। Someday I will enter to that victorious life which everybody is speaking in CFC. और कभी तो मैं भी उस जो विजयी जीवन है जिसके बारे में सब लोग सीएफसी में बात कर रहे हैं, मैं भी कभी And जाऊंगा। here's the good news, Jesus comes there. और यहाँ पर वो गुड न्यूज है कि यीशु मसीह वहां पर आता है। He doesn't come for all other people who can enter into that pool. He came for this 38 years man struggling. और वो वहां पे बाकी लोगों के लिए नहीं आता जो अपने आप से करते, बट वो व्यक्ति जो 38 साल से पड़ा हुआ है उसके लिए वो वहां पर आता है। And Jesus wants to come for us who are struggling for 38 years in और dryness. प्रभु आज हमारे लिए भी आना चाहता है जो मानो 38 साल से संघर्ष कर रहे हैं। Jesus tells him, get up, pick up your mat and walk. और फिर उसके बाद प्रभु कहता है कि खड़ा हो जा और उठ जा और अपनी खाट उठा और चल। Get up from this giants of fear and unbelief. Pick up your faith
और and वो walk. और वो कहता है कि ये जो अविश्वास और डर का जो जाइंट है वहां से तू खड़ा हो जा और विश्वास को लेके अब तू चल। This is the hope, brothers and sisters. Jesus have not come for the strong and the victorious people of this world. और प्रभु जो है ये हमारे लिए आशा है। प्रभु ऐसे लोग जो खुद में बलवंत हैं, जो जयवंत हैं, उनके लिए नहीं। He came for those weary and wandering people for 38 years in their Christian life. और जो प्रभु ऐसे लोगों के लिए आया जो मानो बोझ से दबे हुए, जो इधर उधर भटक रहे, उनको संभालने They आया are है। crippled by fear and anxiety in their life. और वो मानो जैसे उस अविश्वास से, उस डर से मानो वो जो जैसे उनको लकवा हो गया They है। are stuck up in their sin for long 38 years in that lust. They are stuck up. और मानो उस लस्ट में, उस पाप में वो 38 सालों से वहीं पर वो पड़े हुए हैं। They are just tired of the terror of that giant called sin. और वो जो है बहुत ही भयभीत होते हैं उस जो पाप का जो दानव है उसके सामने। Where Israelite failed, जहाँ- Jesus stepped there. जहाँ पर इजरायली फेल हुए वहां पर यीशु मसीह अब आते हैं। The question is, are you lying today और सवाल beside the pool of Bethesda? और क्या सवाल है कि हम भी जो है वो बैतसैदा के कुंड के पास हैं। Jesus comes to you, personally to you. और प्रभु जो है व्यक्तिगत रीति से हमारे पास आता Yes, we're sitting in the CFC, but he comes to you, my child, my son, my daughter. है। और हाँ, हम सीएफसी में हैं, पर मैं तेरे लिए, मेरा बेटा और बेटी, मैं तेरे लिए आता हूँ। Rise up. Don't be afraid of this giant in your life. और अब तुम खड़े हो जाओ और इस दानव से, इस पाप से तुम मत डरो। Walk into the promised land which I have promised to you. और आओ हम उस वायदे के देश में चलें जिसका मैंने तुमसे No वायदा more किया। wilderness, no more wandering, no more spiritual dryness. और अब भटकना नहीं, अब वो जंगल नहीं, अब वो आत्मिक No, सूखापन नहीं। no more intimidation by this giant. और अब उन पापों से, उस जाइंट से अब तुमको नहीं डरना He है। is telling each one of us, Hebrews 4:1. और इब्रानियों 4:1 में प्रभु कहता है, Since the promise of entering his rest is still stand. और अब जो उसके वायदे के देश में जाने का वायदा जो अभी भी है, Brothers and sisters, that promise is open for us. और वो जो वायदा है वो अभी भी हमारे लिए है। Don't let fear and unbelief steal more years in our life. और ये जो अविश्वास और पाप है उसको और अधिक हमारे सालों को चुराने ना दे। Jesus wants to lead us to the promised land. और प्रभु जी हमें वो उस विश्राम के देश में लेके A जाना चाहते हैं। spiritual rest and a life of fruitfulness. और वो जो है आत्मिक विश्राम हो और जो आत्मिक भरपूरी हो जहाँ पर। May Lord help us to overcome unbelief and fear in our life. और प्रभु हमारी मदद करे कि वो जो अविश्वास और डर है हम उस पर जय पाएं। That we overcome all the giants and enter into the promised land which God has कि हम उन prepared for सारे us. दानवों पर जय पाएं और उस वायदे के देश में हम जा पाएं। May Lord help us. प्रभु हमारी मदद करे। Amen. आमीन।